देखो अभी तक हमने देखा था कि हमारी जो रेगुलर एक्शंस होती है, जो काम हम रोज करते हैं, उन्हें हमें इंग्लिश में कैसे बताना है। नेगेटिव एक्शंस को कैसे बताना है कि जो काम हम करते हैं और जो नहीं करते हैं उसे भी कैसे बताना है, ये भी हमने सीख लिया। फिर क्वेश्चन कैसे पूछना है वो भी हमें आ गया है, राइट। जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर के आ जाते हैं। नेगेटिव बनाते तो उसी के बाद नॉट का यूज कर देते हैं। वो धीरे धीरे जब आप खुद से क्वेश्चन पूछ करके देखोगे, कॉन्वर्जेशन हम करेंगे, तब जाकर के सारी चीजें क्लियर होगी। आज के इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि हम हमारी पास्ट की एक्शंस के बारे में कैसे बताएंगे, जो काम हमने अभी तक कर दिया। आज आप कितनी बजे उठे थे, आप यहाँ कितनी बजे आए थे, अच्छा कल दिन भर आपने क्या किया, कल आप वहां क्यों गए थे, तो इन सारी चीजों को हम इंग्लिश में कैसे बताएंगे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर पास्ट एक्शंस की पास्ट की एक्शंस को हम कैसे बताएंगे। देखो हमेशा एक बात याद रखना कि जो वर्ब हमारी होती है वो हमें बताती है टाइम के बारे में। टाइम क्या, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हमने प्रेजेंट का टाइम बताने के लिए कौन सी वर्ब की फॉर्म का यूज किया था, फर्स्ट फॉर्म का। तो हमेशा याद रखना कि जब आप पास्ट की बात करते हो तो वहां पर हमें सेकेंड फॉर्म चाहिए होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। सारी चीजों को भूल जाओ, स्ट्रक्चर वगैरह कुछ याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ याद रखना है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म चाहिए और कुछ नहीं। अब देखो अब यहाँ पर आप बोल रहे हो दैट आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। मैंने आपसे पूछा व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कल क्या किया आपने, तो कल तो क्योंकि संडे था तो मैंने मूवी देखी, राइट। तो पास्ट में देखी थी इसलिए हमने वॉच की कौन सी फॉर्म का यूज कर दिया, सेकेंड फॉर्म, दैट आई वॉच्ड मूवी। मैंने बोला अच्छा हर संडे को आप क्या करते हो, मैं फ्री रहता हूं तो मूवी देखता हूं, तो क्या बन जाएगा, आई वॉच अ मूवी एवरी संडे, राइट। लेकिन हम कल की बात कर रहे हैं तो हमने बोला आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, कल तो मैंने एक मूवी देखी, राइट। ओके, शी क्लीन्ड लास्ट नाइट, है ना, शी क्लीन्ड हर रूम लास्ट नाइट। लास्ट नाइट क्या किया उसने, अपना रूम क्लीन किया। अब यहाँ पर हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं कि शी आ रहा है कि क्या आ रहा है, सबके साथ में सेकेंड फॉर्म का ही यूज करना है, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी हो, राइट। ओके, we visited जयपुर in 2022। कब गए थे, 2022 में, पास्ट है तो हम कहाँ गए थे घूमने के लिए, जयपुर गए थे, राइट। जयपुर घूमने के लिए गए थे कब, 2022 में। अब आप बताओ मुझे कल क्या किया था आप लोगों ने। अब हम जब पॉजिटिव बनाएंगे तो हम क्या यूज कर देंगे, वहां पर सेकेंड फॉर्म का यूज कर देंगे डायरेक्टली, कि जो जो हमने किया था उसे बताने के लिए उसी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। अब जब हम नेगेटिव बताते हैं कि हाँ मैंने ऐसा नहीं किया, तो उसे दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, नॉट। जैसे कि हमने रेगुलर एक्शन में भी किया था, वहां पर डू डस और नॉट का यूज किया था, डू के साथ में नॉट का, डोंट। अब यहाँ पर क्योंकि हमें सेकेंड फॉर्म चाहिए तो इसीलिए उस डू की सेकेंड फॉर्म का हम यूज करेंगे डिड, यानी कि डू हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, डिड रहेगी, क्योंकि डू की सेकेंड फॉर्म होती है। अब क्योंकि डिड आ गया है तो वापस से जो हमारी एक्शन वर्ब है उसमें हम नेगेटिव, उसमें हम सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, वहां पर हम उसको फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे। क्लियर हुआ ये, पॉजिटिव में सेकेंड फॉर्म आएगी लेकिन नेगेटिव में क्योंकि डिड आ रहा है इसलिए वापस से सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी, ये याद रखना है। तो अब कल हमने क्या नहीं किया था, जैसे शी की हम बात करें तो शी डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। आज सुबह उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया। क्या आपने किया सुबह ब्रेकफास्ट, कैसे बोलेंगे नहीं किया तो, दिस मॉर्निंग, है ना, आई डिड नॉट ईट माई ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। क्लियर, हिज होमवर्क, क्या नहीं किया उसने, अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया। अब बताओ आपने कल कौन सा काम है जो नहीं किया, कल जो आप रोज करते हो और आपने कल नहीं किया। ओके, आई वॉज, ये क्या होता है, वॉज, इसको वाज नहीं पढ़ेंगे। हमेशा याद रखना, देखो जब भी W के बाद में कोई ए आता है ना तो उसका साउंड वा नहीं होता है, वो होता है, वो, वाज नहीं है, ये वॉज है, ठीक है, वॉज। आप पढ़ते हो इसको ये वाला, ये वॉज, ये जबकि है ये वॉज, वाज नहीं है, वॉज है, ठीक है।
So I was busy. I didn't come yesterday because I was busy. मैं नहीं आया कल क्योंकि मैं busy था. Clear? ठीक है. देखो अब अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, तो हमने क्या किया था जब रेगुलर एक्शन हम बता रहे थे, डू को आगे लेकर के आ गए थे, राइट. तो यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड. तो यहाँ हम डिड को आगे लेकर के आ जाएंगे. तो जैसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिड ही कॉल यू लास्ट नाइट. अच्छा, क्या उसने आपको कल कॉल किया था, राइट. तो क्वेश्चन है हमारा, इसीलिए हमने डिड को आगे लेकर के आ गए. डिड ही कॉल यू लास्ट नाइट. ठीक है. अब अगर हम क्वेश्चन करेंगे कि अच्छा कल आप यहाँ आए थे, तो कैसे पूछोगे, डिड यू कम हियर यस्टरडे. कल के लिए यस्टरडे. डिड यू कम हियर यस्टरडे. ठीक है. डिड शी स्टडी फॉर द टेस्ट. डिड शी स्टडी फॉर द टेस्ट. बर्थडे पार्टी. डिड यू कम टू माई बर्थडे पार्टी. क्या आप मेरी बर्थडे पार्टी में आए थे. अब देखो, अब यहाँ पर ये तो हमने सिर्फ कर दिया इंट्रोगेट करने के लिए, कैसा हुआ था या नहीं हुआ था. अब अगर हमें क्वेश्चन वर्ड ऐड करना है यहाँ पर, ऐसा क्वेश्चन जिसका हमें आंसर चाहिए, अच्छा क्यों आए थे आप कल यहाँ पर, कल तो क्लास ऑफ थी, तो कैसे पूछोगे. क्यों के लिए क्या आ जाएगा सबसे पहले, वाई. वाई डिड यू, इट वॉज ऑफ यस्टरडे, है ना. क्लास क्यों आया था आप, वाई डिड यू कम टू द क्लास यस्टरडे, इट वॉज ऑफ यस्टरडे, या फिर इट वॉज ऑफ. जैसे आपने बोला अच्छा कल तो संडे था, तो फिर आप क्यों आए कल, कैसे बोलोगे, इट वॉज संडे. इट वॉज संडे. अच्छा कल आप कहाँ गए थे, आंसर नहीं देना है, बताना है, पूछना है. कहाँ गए थे, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, WH वर्ड है ना. कहाँ के लिए, वेयर. हाँ, पूछ किससे रहे, सामने वाले से. वेयर डिड यू, यस, वेयर डिड यू गो. या फिर कल की बात करें तो यस्टरडे, वेयर डिड यू गो यस्टरडे. अच्छा, इवनिंग में आप कहाँ गए थे, इन द इवनिंग. वेयर डिड यू गो इन द इवनिंग. कल शाम को आप कहाँ गए थे. ठीक है. मॉर्निंग में आपने क्या किया कल, क्या किया के लिए क्या आ जाएगा, क्या के लिए, what करने के लिए डू. what did you do in the morning yesterday. फिर से बोलो, what did you do in the morning yesterday. अगेन, जब तक टंग पर सेट नहीं, समझ में आ गई हमें चीजें, लेकिन वो चीजें निकल नहीं रही है मुंह से, तो उसको बार बार रिपीट करना है. बोलो फिर से, what did you do in the morning yesterday. What did you do? What did you do? पूरा रिपीट करो. What did you do in the morning yesterday? Again. कल दोपहर में कहाँ गए थे, Where. कहाँ के लिए, Where. Where did you? In the afternoon. ठीक है. Where did you go in the afternoon yesterday? फिर से बोलो. Again, where did you go in the afternoon yesterday? Again, afternoon, in the afternoon yesterday. अच्छा, आपने उसे कॉल किया था, क्या हो जाएगा, हम बोल रहे कि आपने उसे कॉल किया था कि नहीं किया था, तो कैसे बने, हाँ, did you, आपने, did you him, did you call him, है ना. क्या उसने आपका कॉल रिसीव किया था, तो क्या हो जाएगा, नहीं, आपका कॉल रिसीव किसने किया था, उसने, करने वाला वो है, तो क्या हो जाएगा, did he receive your call. Did he receive your call? बोलो. नहीं किया, तो कैसे पूछेंगे कि क्यों नहीं किया, why. आप नेगेटिव पूछ रहे तो क्या हो जाएगा, didn't. Why didn't he receive your call. फिर से पूछो, why didn't he receive your call. Again, why didn't he, again,
Why didn't he receive your call? Okay. ठीक है, read it. Yesterday was a busy day. I woke up early and made breakfast for my family. क्या बता रही है वो? That yesterday, कल का दिन मेरे लिए कैसा था? बहुत ही busy रहा. I woke up early, मैं जल्दी उठी and made breakfast for my family. और मैंने क्या किया? अपनी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट बनाया, राइट? आपने क्या किया सुबह सुबह? जल्दी से बताओ, कैसा दिन था आपका कल का? देखो, सबसे पहले लेकर के आओ कि करने वाला कौन है, किया किसने काम, ठीक है, उससे। तो आपने काम किया, फिर उस काम को लेकर के आओ कि काम क्या किया आपने, ठीक है, जो एक्शन हुई है उसे लेकर के आओ, फिर जिसके ऊपर काम हुआ है वो लेकर आएंगे। तो जैसे आपने बोला कि लेट उठा, हम ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं हिंदी में, लेट उठा मैं कल लेट उठा, राइट? यही होता है हमारा। तो क्या होगा? आई, सबसे पहले आई आ जाएगा। आई, अब काम क्या किया आई ने? उठने का। तो आई वोक अप, कब उठे? लेट। आई वोक अप लेट, उसके बाद फिर क्या किया? देन, हाँ, आई काम क्या किया? तैयार किया है ना, मिल्क। तो प्रिपेयर, पास्ट की बात होगी तो प्रिपेयर्ड हो जाएगा। आई प्रिपेयर्ड मिल्क, किसके लिए? फॉर माई सेल्फ। जब हम खुद ही काम करते हैं खुद के लिए तो वहां आ जाता है माई सेल्फ। ये भी हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो आई वोक अप लेट, देन आई प्रिपेयर्ड मिल्क फॉर माई सेल्फ। देन आई वेंट टू, अब वो उसके आगे का बता रहे हैं ना। देन आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम वेजिटेबल्स। देखो, पास्ट में गई थी तो गो का क्या हो गया? वेंट। द मार्केट एंड बॉट, बाय मतलब होता है खरीदना, पास्ट में खरीदा तो क्या हो गया? बॉट। अब देखो, अलग से वोकैब हमें याद करने की जरूरत नहीं है, यहां से हमें वोकैब्स मिलेंगे। अभी तक हमें नहीं पता होगा, या फिर पता भी अगर होगा तो हम यूज नहीं करते थे। अच्छा ठीक है, बाय मतलब खरीदना होता है, पता चल गया। अब बाय की सेकंड फॉर्म भी हमें पता चल गई कि बॉट होती है। इन्हीं को हम हमारी कन्वर्सेशन में यूज करेंगे, तो हमें अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो क्या किया उसने? देन आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम वेजिटेबल्स। उसके बाद फिर मैं मार्केट गई और कुछ वेजिटेबल्स खरीदी वहां से। ये वेजिटेबल नहीं होता है, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स, टेबल भी नहीं होता है, टेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स। बोलो फिर से, रीड करो एक बार और। देन आई वेंट टू द मार्केट, bought some vegetables, ठीक है। देखो, टोन भी हमारी कैसे होनी चाहिए कि हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। मैं ना कल तो संडे था तो मैं थोड़ा सा लेट उठी। इट वाज संडे यस्टरडे, सो आई वोक अप लेट, देन आई प्रिपेयर्ड टी फॉर माय सेल्फ एंड देन आई टुक द टी, ठीक है। देन आई गॉट रेडी एंड वेंट टू द मार्केट, फिर मैं तैयार हुई और मैं मार्केट चली गई। आई डिड सम शॉपिंग देयर, कुछ खरीदारी के लिए शॉपिंग, राइट। तो ऐसे सामने वाले को आप बता रहे हो, उस वाली टोन में हमें बोलना है, ठीक है। आप अपना बताओ क्या किया फिर आपने। ओके, इन द आफ्टरनून आई क्लीन्ड माय रूम एंड लिसन टू म्यूजिक। क्या किया उसने आफ्टरनून में? उसका रूम क्लीन किया और म्यूजिक सुना, है ना। अब यही सेम बात अगर हम बोलेंगे उसके लिए, वो खुद के लिए बोल रहे तो आई का यूज कर रही है, वो अपने लिए बोलेगी तो क्या हो जाएगा? जैसे शुरू से हम बोलते हैं यहां से, that yesterday it was a busy day, फिर उसने क्या किया? she woke up, है ना, she हो जाएगी। तो बोलो पूरा, हाँ, she woke up early and not my family, her family, है ना, उसकी फैमिली के लिए बनाया, for her family, ठीक है। फिर क्या किया उसने? then she bought some vegetables, okay. Then in the afternoon she cleaned her room, listened to music, ठीक है। Later my friends came to my home and we watched a movie together। क्या हुआ उसके बाद में? थोड़ी देर बाद मेरे फ्रेंड्स आ गए मेरे घर, तो फिर हमने साथ में मूवी देखी। We enjoyed the evening and talked a lot। हमने शाम को एंजॉय किया और बहुत सारी बातें की। It was a fun and productive day। कैसा रहा कल का दिन?
फन मजेदार रहा और बहुत ही काम का रहा, मतलब फालतू नहीं गया ऐसे। अब शी के लिए अगर हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, लेटर हर फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स आए तो हर फ्रेंड्स केम टू किसके घर, हर होम, हर होम एंड दे, अब हम नहीं है उसमें शामिल, वो उन लोगों ने देखा तो क्या हो जाएगा बी का, दे वॉच्ड अ मूवी टुगेदर, दे एंजॉयड द इवनिंग, टॉक्ड अ लॉट, इट वाज अ फन एंड प्रोडक्टिव डे। ठीक है, देखो ये हमने हमारा उसका, उसने पूरा दिन बता दिया, उसने दिन भर क्या क्या किया था, सारी चीज। अब आपको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लेना है कि हम हमारे यस्टरडे को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो भी आपने कल किया दिन भर, आपका जो भी, क्योंकि वीक डेज पर हम रोज काम करते हैं, कल वीकेंड था, संडे था, छुट्टी भी थी हमारी, तो आपने फिर कैसे एंजॉय किया पूरे दिन को, क्या क्या किया, वो आपको बताना है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन पूछना भी आ गया है, सारी चीजें हमें पता है, तो पहले एक दूसरे से आपको क्वेश्चन करके पूछना है। आपको जैसे कि आपने कल ये क्या कब किया था, ऐसा क्यों किया, वहां क्यों गए, ये काम कितनी बजे किया था, लाइक दिस, अभी एक दूसरे से करना है, फिर यहाँ आकर के बोलना है। ठीक है, सर्कल बना लो एक।